अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका टीचर बिलालुद्दीन मोहम्मदी रियाज़ी। मैं आप तमाम लोगों का आई+ में खैर मकदम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और कुछ बाकी रह गया है, तो इंशाअल्लाह इस एपिसोड के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। अद-दर्सुस-सालिस, चैप्टर नंबर 3, सबक नंबर 3। आज के दर्स में हम अहम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं मारिफा और नकरा के बारे में पिछले एपिसोड में। तो थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। मारिफा हमने पढ़ा था, तो मारिफा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन को कहते हैं मारिफा, यानी किसी ख़ास जगह के बारे में, किसी ख़ास इस्म के बारे में, यानी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होती थी? मारिफा। और मारिफा हम किस तरह पहचान रहे थे कि अगर अलिफ लाम किसी भी कॉमन नाउन के अंदर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जा रहा था? मारिफा। जैसे कलमुन से हमने क्या बनाया था? अल कलमु, नहीं हमने अलिफ लाम वहाँ पर जोड़ दिया। अब नकिरा, नकिरा यानी कॉमन नाउन, यानी ऐसा इस्म जो कि आम हो। जैसे अगर मैं कहूँ बैतुन, बैतुन का मतलब क्या था? कोई भी घर, एनी हो, तो ये हो गया था नकिरा। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मारिफा और नकरा के दरमियान क्या फ़र्क था। तो हम चलते हैं, और भी एग्जांपल्स है जिसके ज़रिए हम साबित करेंगे मारिफा कौन सा है और नकरा कौन सा है, और उसके जो भी है सेंटेंस पूरा बन रहा है वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ अन-नज्मु बईदुन, अन-नज्मु बईदुन। तो अन-नज्मु का मतलब क्या होगा? द स्टार, यानी किसी ख़ास चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्टार है। अन-नज्मु बईदुन, अन-नज्मु बईदुन का मतलब क्या होगा? द स्टार इज़ फार, सितारा क्या है? दूर है। हम इसको उर्दू में लिख सकते हैं, सितारा दूर है। तो पहले वाले को हम क्या कहेंगे? इसको इस्म कहेंगे एक तरह से, और इसको मुब्तदा भी हम कह सकते हैं। मुब्तदा हो गया, और ये बैदुन क्या होगी? इसकी खबर होगी। यानी हम नजम के बारे में, सितारे के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अन नजमु बैदुन, द स्टार इज फार, और या द स्टार इज अवे। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम। अर्रजुलु, अर्रजुलु वाक़िफ़ुन, अर्रजुलु वाक़िफ़ुन। अर्रजुलु द मैन, अर्रजुलु द मैन, वाक़िफ़ुन इज स्टैंडिंग, द मैन इज स्टैंडिंग, यानी आदमी खड़ा है। आदमी यानी किसी खास आदमी के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका हम मीनिंग यहाँ पे देख रहे हैं। आदमी खड़ा है। अर्रजुलु वाक़िफ़ुन। तो पहले वाले को हम मुब्तदा कह दें, और दूसरे को क्या कह सकते हैं? हम खबर कह सकते हैं, यानी नाउन, और नाउन की क्या है? ये खबर है। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। अस्सुक्करु हुलुन, अस्सुक्करु हुलुन, द शुगर इज स्वीट, द शुगर इज स्वीट। अस्सुक्करु हुलुन, शक्कर मीठी है। अस्सुक्करु हुलुन। अत्तालिबु मरीदुन, अत्तालिबु मरीदुन, द स्टूडेंट इज सिक, द स्टूडेंट इज सिक, तालिबे इल्म बीमार है। अत्तालिबु मरीदुन, तालिबे इल्म क्या है? बीमार है। तो हम किसी ख़ास तालिबे इल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बीमार है। इसी तरह हमने शुगर जो बात की, तो किसी ख़ास
शुगर के बारे में बात की जो कि मीठी है। अर्रजुलु वाकिफुन हमने कहा था, तो किसी खास आदमी के बारे में हम बात करें जो कि खड़ा हुआ है। अन्नजमु मईदुन यानी किसी खास सितारे के बारे में हमने बात की थी जो कि दूर है, जो कि आवे है। अद्दीकु जमीलुन, अद्दीकु हमने पढ़ा था, दीकु का मतलब क्या होता है? कॉक, मुर्गा। अद्दीकु जमीलुन, द कॉक इज ब्यूटीफुल, द कॉक इज ब्यूटीफुल, मुर्गा खूबसूरत है, या मुर्गे को हैंडसम भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। द कॉक इज हैंडसम, ओके। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसके आगे भी बहुत सारे मिसालें हैं, इसके ज़रिए हम समझेंगे मारिफा को और मुब्तदा और ख़बर को भी हम इसके ज़रिए समझेंगे। अद्दफ्तरु जदीदुन, अद्दफ्तरु, अद्दफ्तरु जदीद, अद्दफ्तरु द नोटबुक इज़ न्यू। दफ्तर का मतलब होता है नोटबुक, यानी बयाज, कॉपी जिसको हम कहते हैं। ये नोटबुक क्या है? नई है, कॉपी नई है। अद्दफ्तरु जदीदुन, तो दफ्तर यह हो जाएगा आपका मुब्तदा और जदीदुन हो जाएगी उसकी खबर। तो यहाँ पे मुब्तदा जो है वो शुरू में आता है, अक्सर शुरू में ही आता है और कभी किसी केसेस में बाद में भी आता है, लेकिन हम जो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो शुरुआत में ही पढ़ेंगे। बाद में जब मुब्तदा खबर की बहस आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे कि मौखर कब होता है, मुकद्दम कब होता है। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु मीन्स बिजनेसमैन, मर्चेंट, ओके। अत्ताजिरु गनीयुन, अत्ताजिरु गनीयुन, बिजनेसमैन इज रिच, ओके। ताजिर मालदार है, ताजिर मालदार है, बिजनेसमैन मालदार है। अत्ताजिरु गनीयुन। अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन। अद्दुक्कानु का मतलब तो आपको पता ही होगा, दुकान, शॉप। द शॉप इज ओपन, दुकान, दुकान खुली है या खुली हुई है, दोनों लिख सकते हैं आप। अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, दुकान खुली है। अल वलदु फ़कीरुन, अल वलदु फ़कीरुन, द बॉय इज पुअर, द बॉय इज पुअर, लड़का फ़कीर है, लड़का फ़कीर, लड़का फ़कीर है। उसके बाद आएगा अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, तो अत्तुफ़ा में मतलब होता है एप्पल, एप्पल। अत्तुफ़ाहु, द एप्पल इज़ टेस्टी, सेब क्या है? लजीज है, सेब क्या है? लजीज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेब लजीज है, सेब लजीज है। तो क्या हो गया? तुफ़ा मुब्तदा हो गया, लजीजुन क्या होगी? उसकी खबर हो गई, ठीक है। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, सेब के बारे में क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं। अत्तबीबु तवीलुन वल मरीज़ु कसीरुन। अत्तबीब, तबीब का मतलब आप लोग को पता होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डॉक्टर। अत्तबीबु तवीलुन, द डॉक्टर इज टॉल, हाइटेड। डॉक्टर क्या है? लंबे हैं, डॉक्टर लंबे हैं। वल मरीज़ु कसीरुन, और पेशेंट क्या है? पस्ता कद है। कसीर में नाटा, पस्ता कद। और मरीज पस्त कद।
है या पस्ता कद है, दोनों लिख सकते हैं। यानी वो क्या है, उनकी हाइट क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप देख लें, हमने अद्दफ्तरु जदीदुन, कापी क्या है, नई है। नोटबुक इज़ न्यू। अत्ताजिरु गनीयुन, द बिजनेसमैन इज़ रिच। अलवलदु फ़कीरुन, द बॉय इज़ पुअर। अत्तुफ़ाहु लजीजुन, द एप्पल इज़ टेस्टी। अत्तबीबु तवीलुन, द डॉक्टर इज़ टॉल। वल मरीज़ु कसीरुन, एंड पेशेंट इज़ शॉर्ट। पेशेंट इज़ शॉर्ट। तो यहाँ पर हमने मुब्तदा खबर देख लिया है। तो पहला वाला जो ये जो इस्म है, इसको हमने क्या किया है, मुब्तदा, यानी इससे हमने इब्तिदा की है। और उसके बारे में जो कुछ हम बता रहे हैं वो क्या हो गई थी, उसकी खबर। इसी तरह जितने भी कलिमात है वो इसी तरह हैं, यानी पहले मुब्तदा आया हुआ है और फिर उसके बाद क्या आया हुआ है, उसकी खबर लाई गई है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है। अब हम इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको लिखते हैं और समझते हैं। तमारीन, तमारीन का मतलब मशक़ें, एक्सरसाइजेस। तो हमने जो पढ़ा है उसी की हम क्या करेंगे, मश्क करेंगे। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमाती। इक़रा, रीड, वक्तुब, एंड राइट, मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात विथ करेक्ट एंडिंग्स। यानी आखिर में आपको ज़बर, ज़ेर, पेश जो भी है क्या लगाना है, उसके एतबार से आपको पढ़ना है। यानी आखिरी का जो आपका एराब होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ाहिर होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर पर ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, तनवीन है, क्या है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, अभी पढ़ना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अल बाबू। अल बाबू, इसका मतलब क्या है, द डोर, दरवाज़ा, ख़ास दरवाज़ा। अल बाबू, अल बाबू, यहाँ पर हम लाम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल बाबू हम पढ़ रहे हैं, अल बाबू। दूसरा देखें, अत्ताजिरु, अत्ताजिरु, ताजिर, मर्चेंट, बिजनेसमैन। तो यहाँ पर देखें अत्ताजिरु, यानी यहाँ पर जो अलिफ है डायरेक्ट ता से मिल रहा है, अत्ताजिरु। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंट क्यों आ रहा है, कि वहाँ पर हम लाम को साकिन कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और यहाँ पर लाम को हम स्किप कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, और डायरेक्ट जो उसके बाद वाला जो वर्ड है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है मुअम्मा, क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अन-नज्मु, अन-नज्मु, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने क्या है, लाम को स्किप किया है। अन-नज्मु, अन-नज्मु द स्टार। इसके बाद है अल-क़मरु, अल-क़मरु, अल-क़मरु द मून, अल-क़मरु द मून। अद्दीकु, अद्दीकु द कॉक, अद्दीकु, यहाँ पे भी हमने लाम को नहीं पढ़ा है। अल मस्जिदु, अल मस्जिदु, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी तनवीन नहीं आ रही, क्योंकि सब पर अलिफ लाम लगा हुआ है। तो अलिफ लाम लगने की वजह से तनवीन नहीं आती है। एक तरह से समझ लो दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, कि ये रहेगा तो वो नहीं आएगा, वो रहेगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अल मस्जिदु, तो यहाँ पर तनवीन नहीं आएगी, और यहाँ पर हम लोग लाम को पढ़ रहे हैं, अल मस्जिदु। अल माउ, अल माउ, अल माउ, अल माउ मतलब पानी, खास पानी के बारे में आप जब बात कर रहे हैं तो अल माउ कहेंगे। अस्सरीरु, यहाँ पर हमने लाम को नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट हम सीन पर आ गए, अलिफ से सीन को जोड़ दिया। अस्सरीरु द बेड। अल बैतु द होम, अल बैतु द होम, यानी खास घर। यहाँ पर हम लाम को पढ़ रहे हैं। अर्रजुलु, अर्रजुलु द मैन,
अर्रजुलु द मैन, अस्सुक्करु, अस्सुक्करु, अस्सुक्करु द शुगर, नहीं किसी खास शक्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अल वरक़ु पेपर, वरक या लीफ पत्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल वरक़ु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने आखिरी के जो कलिमात थे उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर जब हमारे पास अलिफ लाम जब दाखिल हो रहा है किसी भी इसम पर, तो हम क्या कर रहे हैं, आखिरी में जो तनवीन आती है उसको हटा के हम ज़म्मा दे रहे हैं। और इसी तरह हम लाम के ऊपर भी हरकत को देख रहे हैं कि कहीं पर हम लाम को पढ़ रहे हैं और कहीं पर नहीं पढ़ रहे। जैसे अल बाबू हमने यहाँ पर लाम पढ़ा है और अत्ताजिर में हमने लाम नहीं पढ़ा है। तो ये हुरूफ़ कमरिया और शमसिया है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो करेंगे, उसके बाद हुरूफ़ कमरिया और हुरूफ़ शमसिया की बारी आएगी। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे वापस से। इमला अल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाना पूरी कीजिए। इमला अल फराग फीमा यली बिवाज़ कलिमतिल मुनासिबतिन, फिल इन द ब्लैंक्स विद दी सूटेबल वर्ड्स, यानी खाना पूरी कीजिए मुनासिब कलिमात के ज़रिए। अब यहाँ पर कुछ कलिमात दिए गए हैं जो गनीयुन सब खबर है, आपको उसका क्या लाना है, मुब्तदा लाना है, नहीं इस्म लाना है। मरीज़ुन, मरीज़ मीन्स सिक, गनीयुन, गनीयुन, मरीज़ुन, तवीलुन, हुल्वुन, लजीजुन, लजीजुन, कसीरुन, कसीरुन। तो गनीयुन का मतलब हमने पढ़ा था रिच, मालदार। तो हम इसका नाउन क्या ला सकते हैं, अर्रजुलु गनीयुन, अर्रजुलु, अर्रजुलु गनीयुन, अर्रजुलु गनीयुन, द मैन इज रिच, आदमी मालदार है। मरीज, मरीज मीन्स सिक, यहाँ पर आप कुछ भी ला सकते हैं, आप तालिबु ला सकते हैं, तालिब स्टूडेंट, अर्रजुलु, अलवलदु, यानी जिसकी भी खबर ये बन सकता है आप उसका मुब्तदा ला सकते हैं इस्म की सूरत में। अत्तालिबु मरीजुन, द स्टूडेंट इज सिक, अलवलदु मरीजुन, द बॉय इज सिक, अत्तबीबु मरीजुन, द डॉक्टर इज सिक, अत्ताजिरु मरीजुन, द बिजनेसमैन इज सिक। तवीलुन, तवीलुन का मतलब हमने पढ़ा था टॉल, लंबा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा नाउन जिसकी खबर बन सके। अल वलदु तवीलुन, अल वलदु तवीलुन, अल वलदु तवीलुन, द बॉय इज टॉल। हुल्वुन, हुल्वुन स्वीट, तो इसका मतलब हो गया मीठा, स्वीट। तो अस्सुक्करु मैं लिख सकता हूँ अस्सुक्करु हुल्वुन, सुक्कर मीन्स शुगर, शक्कर, शक्कर क्या है, मीठी है। इसी तरह कोई भी मीठी चीज़ हो वहाँ पर आप ला सकते हो। अल हलावा हुल्वुन, यानी मिठाई जो है क्या है, मीठी होती है। और भी जो चीज़ें मीठी होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लजीज़, लजीज़ का मतलब होता है टेस्टी, कोई भी जिसके अंदर जायका हो उसको लजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो अत्ताअमु लजीज़ुन, अत्ताअम मीन्स खाना, फूड जो हम खाते हैं। अत्ताअमु लजीज़ुन, द फूड इज़ टेस्टी। अत्तुफ़ाहु लजीज़ुन, द एप्पल इज़ टेस्टी, यानी सेब क्या है, टेस्टी है। कसीर, कसीर का मीन्स होता है शॉर्ट, यानी पस्ता कद या पस्त कद को हम क्या कहते हैं, कसीर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अल वलदु कसीरुन, द बॉय इज़ शॉर्ट,
द बॉय इज़ शॉर्ट। अर्रजुलु कसीरुन, द मैन इज़ शॉर्ट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला हो गया मुब्तदा, दूसरा हो गया खबर। तो हमें खबर दी गई थी, इसमें हमने क्या किया है, जो सूटेबल मुब्तदा था, मुनासिब जो मुब्तदा था, हम वो लेकर आए और उसके ज़रिए हमने इन सेंटेंसेस को पूरा किया है। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर मैच द पेयर्स दिया हुआ है, अलिफ और बा। तो अलिफ और बा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, मैच करना है। इख्तर कलिमतन मिनल काइमा बा तुनासिबु अल कलिमा अल्लती फिल काइमा अलिफ, यानी बा कॉलम में जो कलिमा है उसको अलिफ कॉलम से क्या करना है, मिलाना है, जो कि उसके मुनासिब हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें। पहले मैं बा ही लिख देता हूँ, लजीजुन। यहाँ पर लजीजुन दिया हुआ है। मकसूरुन, लजीज मीन्स आप लोगों को पता होगा, लजीज लज्जतदार, टेस्टी। मकसूरुन ब्रोकन। सकीलुन हैवी। मफ्तूहुन ओपन। मरीजुन सिक। हारुन हॉट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। लजीजुन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या वर्ड दिए हुए। यहाँ इसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है। अत्तालिबु, दूसरा दिया हुआ अद्दुक्कानु, तीसरा दिया है अत्तुफ़ाहु, अलमाउ, अलहजरु, इसके बाद है अलकलमु। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अत्तालिबु स्टूडेंट, दुकान, तुफ़ाहु एप्पल, अलमाउ वाटर, अलहजरु स्टोन, अलकलमु पेन। तो बाद दिया हुआ लजीजुन, तो क्या चीज़ लजीज हो सकती है वहाँ पर, अत्तालिबु, अद्दुक्कानु, अत्तुफ़ाहु, अलमाउ, अलहजरु, अलकलमु। यहाँ पर हम अत्तुफ़ाहु लिखेंगे क्योंकि लजीज जो यहाँ पर चीज़ दिख रही है हमें अत्तुफ़ाहु ही लग रही है। अत्तुफ़ाहु लजीजुन। इसके बाद दिया है मकसूरुन। मकसूरुन के उसमें क्या आ सकता है, अद्दुक्कानु मकसूरुन, अलहजरु मकसूरुन, अलकलम मकसूरुन। तो अलकलमु ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, तो मैं यहाँ पर अलकलमु लिख रहा हूँ। अलकलमु मकसूरुन, द पेन इज़ ब्रोकन। उसके बाद है सकीलुन हैवी। हैवी क्या चीज़ हो सकती है, दुकान, तुफ़ा, अलमाउ, अलहजरु। अलहजरु जो मुझे मुनासिब लग रहा है वो अलहजरु दिख रहा है। अलहजरु सकीलुन। इसके बाद है मफ्तूहुन ओपन। तो ओपन यहाँ पर कौन सी चीज़ हो सकती है, तालिब, अद्दुक्कान, अत्तुफ़ा, अलमा, अलहजरु, अलकलमु। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुकान जो है वही ओपन हो सकती है, बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, द शॉप इज़ ओपन। शॉप क्या है, ओपन है, खुली हुई है। इसके बाद है मरीजुन। तो मरीज़ कौन हो सकता है, यानी कोई पर्सन ही होगा मरीज़। तो यहाँ पे पर्सन अत्तालिबु हमने दिख रहा है, अत्तालिबु मरीजुन, अत्तालिबु मरीजुन, द स्टूडेंट इज सिक। इसके बाद है हारुन। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, अलमाउ। वो हम यहाँ पर लिख देंगे अलमाउ हारुन, अलमाउ हारुन, द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट। तो ये हमारा मैच द पेयर्स क्लियर हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, मुब्तदा हो गया और ये इसकी खबर हो गई। यहाँ तो खबर हमको बा में दी हुई थी, अलिफ हमको क्या करना था, उसका प्रॉपर क्या करना था, चूज़ करना था। या आप अलिफ लिख लें, खबर उसकी बराबर से ले आए। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 का तकरीबन हिस्सा ख़त्म हो गया। सिर्फ हुरूफ कमरिया और शमसिया बाकी है। इंशाअल्लाह हुरूफ कमरिया और शमसिया जो है वो हम उसको अगले एपिसोड में लेंगे। तो आप लोग मश्क करते रहिए। यहाँ पर हमारा ये जो मुब्तदा ख़बर की मश्क़ें थी वो ख़त्म होती है और हमारा एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।